हेलो, वेलकम बैक टू अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना लेकर आ रही हूँ आजकल आपकी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट्स जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो आज मैं लेकर आई हूँ शिक्षण विधियाँ सीटेट के पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र है सारा, और सारा शिक्षा शास्त्र दोनों ही एग्ज़ाम में आता है। तो आइए जानते हैं शिक्षण विधियाँ, जिनको आप टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं। नंबर 1 पर है आपकी आगमन विधि, जिसको आप इंडक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। यह विशेष से सामान्य की ओर लेकर जाता है, उदाहरण से नियम की ओर लेकर जाता है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर जाता है। मीन्स पहले एग्जाम्पल देता है और फिर ये क्या बताता है, फॉर्मूला एक तरीके से बताता है। तो यह हो गई आपकी आगमन विधि। नंबर 2 पर है निगमन विधि, जिसको डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। यह सामान्य से विशेष की ओर लेकर जाता है। याद रखिएगा, आगमन विधि में विशेष से सामान्य की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर लेकर जाते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। यहाँ पर पहले फॉर्मूला बताया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। और यह विधि गणित शिक्षण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पर आपका आता है विश्लेषण विधि। नंबर 3 पर क्या आता है, विश्लेषण विधि, जिसको एनालिसिस मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर छात्र को ले जाया जाता है, और यह रेखा गणित, बीज गणित में काफ़ी इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए, एनालिसिस मेथड, विश्लेषण का मीन्स ही है भागों में बांटना, तो याद रखिएगा। नंबर 4 जो चौथी शिक्षण विधि है, वह है संश्लेषण विधि, जिसको हम सिंथेसिस मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, और यहाँ पर संश्लेषण का मीन्स होता है इकट्ठा करना। ओके, तो ये आपकी मैंने 4 विधियाँ बताई हैं, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। याद रखिएगा, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।